हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट यूनिवर्सिटी आपका एलयू यूनिवर्सिटी बचा हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका बचा हुआ है। तो हम लोग एक नई स्ट्रेटजी के साथ, नए सिलेबस के साथ और आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाए, उसके लिए हम लोग एक स्पेशल क्लास अंकर बैच लेकर के आए हैं। तो अब उसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे आपको? बस MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे ताकि आप रिवीजन करें बहुत तेजी से, क्योंकि समय कम है और आपको रिवीजन ही करना है। तो ये 15 दिन का रिवीजन बैच आया हुआ है, इसको आप विशेष ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि रिवाइज करने का एक ही मात्र साधन है कि वीडियो के माध्यम से MCQ क्वेश्चन आए और फटाफट आप रिवाइज करते जाएं। तो रिवाइज करने का यह माध्यम है। तो आइए और आगे हम इसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है हिंदी का, कल हमने रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने साझा किया और आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का सिलेबस। क्योंकि ये सिलेबस जो आपका है बहुत आसान है, लेकिन पढ़ना आपके लिए कठिन है, क्योंकि आप तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है। जब तक आप किसी चीज का एक रूल्स नहीं बनाएंगे कि हमको किस टाइम पढ़ना है, तो फिर तैयारी आपकी हो नहीं पाएगी। आप एक चार्ट पेपर बनाइए, जहां आप पढ़ते हैं वहां लिखिए कि हिंदी कब पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़ना है, पॉलिटी कब पढ़ना है, इकोनॉमिक्स कब पढ़ना है, फिर एग्रीकल्चर कब पढ़ना है, सारा चीज का आप तैयार की, बायो कब पढ़ना है, केमिस्ट्री कब पढ़ना है, फिजिक्स कब पढ़ना है, वो आप टाइम सेट करिए। उस टाइम के अनुसार आप जब पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तैयारी आपकी होगी। तो मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ क्या सिलेबस, हिंदी का सिलेबस लेकर के आऊँ, क्या क्या आपको पढ़ना है। और 15 चैप्टर भी हैं और आसान तरीके से आपको 15 दिन में हमको खत्म भी करना है, क्योंकि 22 तारीख से ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो इस एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपको करना है और सब कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं सभी लोग अपना अपना सिलेबस और अपनी अपनी वीडियो क्वेश्चन के साथ डाल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ बेहतर करना है। क्योंकि आपका बेहतर होगा तो भी हमारा बेहतर होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए हम चलते हैं सिलेबस पर ध्यान देते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले देखेंगे ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, ये इसके पहले भी साझा किया जा चुका है, क्योंकि जो CUET एग्जाम का आप लोग फॉर्म भरे थे उसी से रिलेटेड है। बाकी बहुत कुछ बड़ा नहीं किया हुआ है या छोटा नहीं किया है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भाषा। भाषा क्या होता है? जो भाषा के बारे में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, भाषा के बारे में। भाषा होता क्या है? वर्णमाला। भाषा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्ड क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, इससे संबंधित बहुत सारे अपभ्रंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी भाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका होता है भाषा। तो भाषा के बारे में हमको पढ़ना, वर्ड और वर्णमाला, कुछ और भी प्रश्न है उनके बारे में हमको पढ़ना, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका जो चलेगा वो है आपका संज्ञा। दूसरा चैप्टर क्या है? संज्ञा के बारे में पढ़ना है। संज्ञा का एक शब्द में अगर अर्थ बताया जाए तो नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो पूरे विश्व में कोई भी वस्तु है उसका नाम है, तो नाम बता दिया तो संज्ञा कहलाए। लेकिन जब उसको अलग अलग डिफाइन करेंगे, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको पहले आपको चैप्टर को डिस्क्राइब करना है। हम आपको चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अगला आपका क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का एक लाइन का अगर बताया जाए अर्थ, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है, बोल दिया गया मोहन घर जा रहा है, तो यहाँ क्या हुआ? मोहन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन जब उसके जगह पर वह का प्रयोग किया गया, यह का प्रयोग किया गया, तो क्या हो जाएगा? यह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो क्या हो गया? ये आपका सर्वनाम हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला है आपका विशेषण। तो अगला चैप्टर जो आपका विशेषण है, विशेषण जो कह रहा है कि यह किसी शब्द की जब विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। किसी शब्द की जब विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। काफी गर्मी भी है, गर्मी के लिए भी आपके लिए जो वीडियो आपको उपलब्ध करा रहे हैं इतनी मेहनत के साथ, तो आप लोग जरूर शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक। आगे आप देखेंगे 5वां नंबर में है आपका क्रिया। क्रिया क्या होता है? किसी कार्य के होने या करने को ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, ये भी क्रिया है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, यानी किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका उपसर्ग। 6वां नंबर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? जब किसी शब्द के आगे
जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वो उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर दे वो उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे वो आपका प्रत्यय कहलाता है। लिंग क्या होता है, लिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिंग आपका जो होता है वो हिंदी में दो प्रकार का, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपका कारक, कारक होते हैं 8। कारक कितने होते हैं, 8। इन 8 कारक के बारे में जो विभक्ति चिन्ह है, कैसे इसका प्रश्न बनता है, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कारक में। रस क्या होता है, रस जो आपके होते हैं 11 होते हैं। कुछ साहित्यकारों ने 9 माना, किसी ने 10 माना, किसी ने 8 माना है। तो उसके अनुसार हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद आपका आ गया संधि। संधि क्या होता है, जोड़ना। संधि मतलब जोड़ना, जब दो शब्द अलग है उनको जोड़ देना है, संधि कहलाता है। और संधि विच्छेद क्या होता है, एक शब्द बना है और उसको अलग कर देना ही क्या है, संधि विच्छेद है। ठीक है, जैसे एक परिवार में 2 भाई हैं, एक परिवार में 2 भाई हैं, अब वहां संधि विच्छेद करना है तो 2 व्यक्ति चाहिए। अगर उस परिवार में संधि विच्छेद करना है तो 2 व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे पहले वाले को भरेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे वाले को भरेगा। जब दोनों व्यक्ति आपस में भर देंगे तो वो उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा। जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा तो बीच में क्या चल जाएगी, दीवार चल जाएगी। जब बीच में दीवार चल जाएगी तो वो विच्छेद हो गया, यानी वो अलग हो गया, पहला अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। क्लियर है, संधि विच्छेद हो गया। और संधि क्या होता है, जब 2 व्यक्ति आ करके दोनों को अच्छे से समझा करके और दोनों को फिर मिला दें, वही आपका क्या होता है, संधि होता है, यानी जोड़ देना ही आपका संधि कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया समास। अब चलेंगे समास पर। समास आप पढ़ेंगे 6 प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के समास के बारे में हमको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है और उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन हमको करना है। किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली है। अगला हम पढ़ते हैं तद्भव तत्सम। कुछ शब्द, जो शब्द संस्कृत से आए और संस्कृत ही रह गए वो आपके होते क्या हैं, तत्सम होते हैं। और जो शब्द संस्कृत से आए और हिंदी में हो गए वो आपके तद्भव होते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप 13 नंबर में इसको ही पढ़ेंगे, तद्भव तत्सम के बारे में। अलंकार, अलंकार क्या होता है, जिस प्रकार किसी स्त्री का शोभा, गहने, आभूषण बढ़ाते हैं उसी प्रकार शब्द की, काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाता है। शब्द और काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। तो हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 15 नंबर में जो चैप्टर है आपका विलोम पर्यायवाची मुहावरा। विलोम मतलब उल्टा, पर्यायवाची मतलब समानार्थी और मुहावरा मतलब उसका अर्थ आपको बताना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। विलोम पर्यायवाची मुहावरा जितना है, यानी जितना हमने आपको सिलेबस बताया 15 चैप्टर का, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेड्यूल, यानी एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और दूसरी बात कि सबसे पहले आप अपने सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से लेट जाते हैं तो समस्या होती है आपके लिए, अंदर न प्रवेश करने दिया जाए, वर्जित हो सकता है, तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी जाएं रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आप वहां पहुंच जाएं। वहां का जो भी रूल्स रेगुलेशन है बताते हैं उसको समझ लें। जब आप पहले पहुंचेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो बाद में पहुंचेंगे तो जल्दी जल्दी उल्टा भर करके फिर निकल लेंगे, कोई मतलब नहीं उस एग्जाम का। ठीक है, तो टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका 22 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का 22 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें आपको अलग अलग है, किसी का एग्रीकल्चर से है, किसी BA है, किसी का BSc है, किसी का BCom है, किसी का MBA है, किसी का BCA है, किसी का BBA है। तो सबका अलग अलग दिन है और एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपका डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो आप लोग अपना चेक करते हैं नेट पर, सारा वेबसाइट में उपलब्ध है, आप चेक करते रहिए कंटिन्यू। इसी प्रकार की समस्या जब होती है तब आप इसमें कमेंट कर दीजिए, उसका फिर सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। परीक्षा डेट भी हमने क्लियर कर दिया, कब परीक्षा होगा, ये सारा चीज। अब आते हैं निगेटिव मार्किंग। मार्किंग क्या है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप विशेष ध्यान देंगे।
नेगेटिव मार्किंग रहता तो हम लोग पहले आपको सूचित कर देते, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको जितना प्रश्न दिया रहेगा सारा प्रश्न आपको करके आना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रश्न छोड़ेंगे तो नंबर आपका माइनस होगा। हो सकता है जो प्रश्न आपका दिमाग में नहीं चढ़ना नहीं आ रहा है, हो सकता है आप टिक लगा दी सही हो जाए, तो इसलिए आपको पूरा प्रश्न करके आना, एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यह ध्यान देना है आपको, जो भी स्टडी कर रहे हैं उससे बहुत ध्यान पूर्वक स्टडी करेंगे, यानी आप उससे रिवाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ना रिवाइज करें हवा में रिवाइज हो जाए, आप ऐसे रिवाइज करें वो कंठस्थ होता जाए और एग्जाम में जब बैठे तो आसानी से उस प्रश्न को कर लें, किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो ये आपका तैयारी भी होता रहेगा। जितने वीडियो हमारे तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं आपको, सभी वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए, ताकि सारा समझ में आ जाए। तो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा सब्जेक्ट हम लोग फैकल्टी मेंबर पूरे लगे हुए हैं, 14 के आसपास हम लोग फैकल्टी मेंबर हैं और सभी लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और सारा सिलेबस आपको मिलेगा। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, एक भी वीडियो मिस ना हो। संभावना है कि हमारी आवाज़ में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि रोड के किनारे रूम है, जिस कारण गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और आवाज़ें आती रहती हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्रयास मैं कर रहा हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।